रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा होंगे। सरकार ने 1990 बैच के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा को नया आरबीआई गवर्नर नियुक्त करने का ऐलान किया है। वर्तमान में संजय मल्होत्रा वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव का पद संभाल रहे हैं। इससे पहले वो वित्त मंत्रालय के तहत फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट में सचिव का पद संभाल चुके हैं। उन्हें राज्य और केंद्र सरकार में फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। कल यानी 10 दिसंबर को शक्तिकांता दास का आरबीआई गवर्नर के रूप में आखिरी दिन होगा। बुधवार को संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर का पदभार संभालेंगे। 3 साल के लिए संजय मल्होत्रा की नियुक्ति हुई है। संजय मल्होत्रा आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की उनके पास डिग्री है। साथ ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका से पब्लिक पॉलिसी में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। बताइए तरुण, क्या अपडेट है, किस तरह से संजय मल्होत्रा का नाम आया है? अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट कमेटी ने आरबीआई के नए गवर्नर का नाम घोषित कर दिया है। जो हमारे सोर्सेज हैं और जिस तरीके से एसीसी का जो नोटिफिकेशन आया है उसके तहत संजय मल्होत्रा जो अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं उनको आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है। 11 तारीख को वो अपना कार्यभार एज ए आरबीआई गवर्नर लेंगे और अभी वो रेवेन्यू सेक्रेटरी पिछले 2-2.5 साल से रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे कामकाज कर रहे थे। उससे पहले वो डीएफएस सेक्रेटरी के तौर पे भी उन्होंने 6 से 7 महीने का कामकाज किया है। उससे पहले वो आरईसी जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी है उसके भी सीएमडी के तौर पे उन्होंने काम किया है। मैं अब संजय मल्होत्रा का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। राजस्थान कैडर से वो आते हैं। राजस्थान ही उनका होम टाउन है, तो यूपीएससी में उनकी काफ़ी अच्छी रैंक थी, इस वजह से उनको होम कैडर मिला था। और साथ ही आईआईटी कानपुर से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। उसके बाद से जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और उसके बाद से कुछ समय उन्होंने राजस्थान में काम किया। फिर एक केंद्रीय मंत्री के पीएस भी रहे और उसके बाद जब दोबारा दूसरी पारी में जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आए तो आरईसी के सीएमडी के तौर पे उन्होंने काम किया। उसके बाद डीएफएस आए, डीएफएस के बाद वो रेवेन्यू सेक्रेटरी आए और तकरीबन 2 बजट उन्होंने एज ए रेवेन्यू सेक्रेटरी अपने दिए। तो एक बड़ा यहाँ पे सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पे आरबीआई गवर्नर के नाम को निकल कर आया है, क्योंकि उम्मीद ये थी कि शक्तिकांता दास को एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन ये कयास काफ़ी लंबे समय से लगाए जा रहे थे कि शक्तिकांता दास जो हैं उनको ऑलरेडी एक्सटेंशन पे वो काम कर रहे हैं। कल उनका टेन्योर 10 दिसंबर को टेन्योर ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे में काफ़ी मुश्किल होगा कि उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो अजय सेठ हैं वो आरबीआई गवर्नर बन सकते हैं, क्योंकि उनका जो टेन्योर है वो मई के अंदर ख़त्म हो रहा है। अभी जो आरबीआई गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा हैं, उनके पास अभी तकरीबन 4 साल की सर्विस बाकी थी। काफ़ी लंबी पारी वो खेल सकते थे, लेकिन अब एसीसी ने उनका जो नाम है वो एज ए आरबीआई गवर्नर घोषित कर दिया है और जल्द ही हम उम्मीद करेंगे कि आरबीआई की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत शुक्रिया।